श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामिनामिने गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशान्ताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने ऋणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। आपोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। मैं दूं? इक्कीसवां श्लोक प्रथम अध्याय। एक मुझे दो। कल हम लोगों ने परसों हम लोगों ने अर्जुन उवाच तक पाठ किया था। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं माह महीपहे मही। अर्जुन उवाच सैनयोरुभयोर्मध्ये प्रथम स्थाप्य में अच्युत। ये पहले पाठ करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत दुग्ध सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एकौ मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 21वां जो श्लोक है वो 20वें के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वहीं से पढ़ के आगे चलेंगे।
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षे अहम् यावदेतान् निरीक्षे अहम् युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्समानान् वीक्षे अहम् य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथमोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपत्युश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव
परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्ता। हाँ ठीक, यहाँ तक। हम लोग 10-10 श्लोक लेके चल रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना कि सब ने अपना अपना शंख बजाया और जो शंख शिखंडी ने, दृष्टद्युम्न ने, विराट ने, सात्यकी ने, द्रुपद के, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, युधिष्ठिर ने, सहदेव, नकुल ने, भीम ने जो शंख बजाए, उनसे उन शंखों की इतनी शक्ति थी कि पूरे का पूरा वातावरण कांप गया। ऐसे कैसे होता है? हम लोग साउंड योगा करते हैं ना, तो उसमें साउंड बड़ा कम हम लोग क्रिएट करते हैं, जहाँ उसको निकालते हैं, लेकिन वो बड़ी दूर तक जाता है। तो इन लोगों के शंख कुछ ऐसे ही थे। एक साथ जब बजे तो इन लोगों के सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि वयदारय, हृदय को हिला के रख दिया। ऐसा उनको एक भय हुआ। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वयनुनादयन्। ये कौन बोल रहा है? संजय। किसको सुना रहा है? आप बोलेंगे। धृतराष्ट्र। कि आपके पक्ष वालों का हृदय जो है विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण मतलब होता है तोड़ देना, तोड़ देना। तो कैसे मर गए सारे? इसका मतलब हुआ उनका जो उत्साह था वो खंडित हो गया लड़ने के लिए जो आए थे। आगे कहते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राण कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम माह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। कहते ये सारी व्यवस्था देख करके कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज क्यों कहते हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो पहले एक एक जो ध्वजा होती थी, उस ध्वजा का बड़ा महत्व होता था। ध्वजा ऐसे नहीं होती थी। ध्वजा में देवता का आवाहन करके उनको स्थान दिया जाता था कि आप कृपा करके इसकी रक्षा करें। ध्वजा गिर गई मतलब झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना? तो वो झंडा, उसमें अर्जुन के रथ पर भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, इसलिए कपिध्वज कहा। और अर्जुन का नाम भी कपिध्वज पड़ा। क्यों पड़ा? जिसके ध्वज पे कपि है इसलिए कपिध्वजा। वो कहते हैं अर्जुन
ने मोर्चा बांटकर डटे और धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस समय शस्त्र चलने की तैयारी के समय अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अभी बिगुल बजाए, पहला तीर किसकी तरफ से चलेगा वो देखने वाली बात है। आमने सामने खड़े हैं, देख रहे हैं कौन पहले पत्थर फेंकता है, युद्ध पहले कौन करता है। यावत एतान निरीक्षेऽहं युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यावत एतान निरीक्षेऽहं, मैं चाहता हूं जो यहां पे आए हैं, कौन, युद्ध की कामना लेकर के सामने जो खड़े हैं, मैं जरा देखना चाहता हूं। कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, अच्छी तरह से देख लूं किसके साथ कब कौन के साथ में किसको जो है देखा जाए, लड़ाया जाए, क्योंकि तब तक मालूम नहीं पड़ता कि कौन कौन से अस्त्र लगे हुए हैं ट्रैक के ऊपर। जब निकल के आते हैं, ओह इनके पास ये भी है, चलो वार्तालाप करके शांत हो जाएं। जब अपने अपने अस्त्रों को लेकर जब दो सेनाएं सामने खड़ी होती हैं और दोनों के देखे जाते हैं, अरे उसके पास ये परमाणु विस्फोटक है, वो अगर उसने छोड़ दिया तो हम खत्म हो जाएंगे, और हमने छोड़ा तो उनका आधा ही जाएगा। तो बंदा सोचता है कि रुक जाओ थोड़ा, रुको थोड़ा। ऐसे ही मन में भाव आया। क्यों? कहते मैं देखना चाहता हूं कौन कौन इस रण के लिए, इस युद्ध के लिए उद्यमी, उद्यम जानते हैं, उत्साही हैं, उद्यम कर रहे हैं, लड़ने के लिए आए हुए। देखूं तो सही कौन कौन है। युष्यमानान वीक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्ष। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं धार्तराष्ट्र, वो दुर्बुद्धि जो युद्ध के लिए ज्यादा ही युद्ध को पसंद कर रहे हैं, वो जरा मेरे को देखने हैं। तब संजय कहते हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। कहते इस प्रकार सुनने के बाद श्री ऋषिकेश भगवान गुडाकेश, जब गुडाकेश किसे कहते हैं? गुड़ा, गुड़ा मतलब क्यों गुड़ा, गुडाकेश क्यों है? गुड़ा मतलब होती नींद, ईश मतलब उसको जीतने वाला, जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त की। ऐसा नहीं कि सोए तो सोए, पानी डाल दिया तो भी ना उठे, धक्के मार दिए तो भी ना उठे, ऐसा। गुडाकेश ने भारत, गुडाकेश के द्वारा कहने पर ऋषिकेश भगवान ने दोनों सेनाओं के ठीक बीच में रथ को स्थापन किया। अरे आप ठीक बीच में रथ को स्थापन किया, ठीक है, लेकिन जानबूझ के भगवान जी, ठाकुर जी ने भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुते। भगवान जा करके भीष्म द्रोण और जो प्रमुख
जो भी थे, उनके बीच में जाके खड़ा कर दिया। ले देख, ये भीष्म पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं। जानबूझ के उनका दुर्योधन के सामने लगा देते, दुशासन के सामने लगा देते, कर्ण के सामने लगा देते, फिर युद्ध तुरंत हो जाता, गीता ही ना आती। भगवान ने भी लीला की। देखो इसमें सारे तत्र पश्यान स्थितान पार्थ पितृथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन सथा। ये सारे पुत्र पौत्र सखी, सखी का मतलब यहाँ औरतें नहीं है, सखी मतलब सखा, आचार्य हैं, मामे हैं, उनके बेटे हैं, सब चाचे ताए, इनके पुत्र सब इकट्ठे हो रखे हैं मरने के लिए, लड़ने के लिए। तान समीक्षया सकुंतया सर्वान बंधुन अवस्थितान। उन सबको देख करके कुंती पुत्र अर्जुन कांप गए। कृपया पर्याविष्ट हो, यहां कृपया शब्द का मतलब होता है उनकी जो दया है, उनके हृदय में जो प्रेम भाव है, उसके द्वारा आविष्ट होकर के पर्याविष्ट हो, विषिदंत इदम अब्रवीत, विषाद से युक्त होकर के बोलने लगे। दृष्टमेवं स्वजनम कृष्णं युजुत्सं समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे प्रभो, हे कृष्ण, अपने जिन स्वजनों के लिए मैं युद्ध करूंगा, वो सामने युद्ध करने के लिए आए। जिनके लिए मैंने युद्ध करना है वही सामने आए हुए हैं। मेरा तो शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, गला अथुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं ये क्या करने जा रहा था। युद्ध अगर तो दुर्योधन से होता, जहां ये 100 भाई होते, तो इनको हम देख लेते। डर के मारे नहीं हो रहा है, डर भी है। डर क्या है? मैं पितामह पे कैसे चलाऊंगा अस्त्र शस्त्र, उन पे नहीं चला सकते, वो मेरे को मारे। इस प्रकार से भय भी है, मृत्यु का नहीं, युद्ध का भय। इसलिए मेरा हाथ कांप रहा है। मेरा ये जो गांडीव है, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है, वो गिर रहा है, शरीर जल रहा है। मैं भ्रमित हो गया हूं। न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मना। हे प्रभु, मैं भ्रमित हो रहा हूं, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं कि मेरे को युद्ध किनसे करना है। अगर आपको खेल के लिए मेरे से युद्ध करना पड़े तो एक अलग बात है। अगर एक दूसरे को मार करके आपको यहां की जो गद्दी है वो संभालनी हो और आप दुर्योधन ना हो, तो आपकी स्थिति भी यही होगी। समझे नहीं? इसीलिए बेचारे अर्जुन की स्थिति आज ऐसी है। कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों के विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण क्या हो सकता है? ना श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे।
इसको कल श्रवण करेंगे। 31 नंबर श्लोक। इसमें 2-1 श्लोकों का चिंतन विश्वनाथ जी ठाकुर जी ने कैसा किया उसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं जो अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को हे ऋषिकेश दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। उसके बाद एक श्लोक संजय ने बोला, क्या कहा, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथम उत्तमम। इसको ध्यान देना। तमाम इंद्रियों के मालिक होते हुए भी भगवान ऋषिकेश की वाणी के अधीन हुए, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। सारी इंद्रियों के मालिक होते हुए भी ऋषिकेश। अहो भगवान की कैसी प्रेम वशता है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाके। गुडाकेश अर्थात गुड़ा, यहाँ पर विश्वनाथ जी की व्याख्या बड़ी दिव्य है। कहते हैं गुडाकेश अर्थात गुड़ा। गुड़ जिस प्रकार माधुर्य मात्र का प्रकाशक है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने स्नेह रसास्वाद के प्रकाशक हैं। आकेश अर्थात अ से विष्णु, क से ब्रह्मा, ईश से महादेव। सब अवतारों के मूल स्वयं श्री कृष्ण ही जिस अर्जुन के प्रेमाधीन होकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वहाँ उनके गुणावतार विष्णु ब्रह्मा महादेव कैसे अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर सकते हैं। अपितु अर्जुन पर अपना स्नेह रस प्रकाशित कर अपने को कृतार्थ समझेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या हो जाए? हमने पहले बोला इस चीज को, ये पहले ही देखना चाहिए। जैसे लगाते हैं साथ साथ उसको किसी न दूसरे मोबाइल पे चेक करो। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद के 99वें अध्याय के 58 नंबर श्लोक में परव्योम नाथ ने भी श्री कृष्ण से कहा है। परव्योम नाथ कौन है? भगवान विष्णु। उन्होंने भी कृष्ण से कहा, आप लोगों के दर्शन की अभिलाषा से ही
मैं ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाया हूँ। इस वाक्य से श्री कृष्ण की भगवत्ता का परिचय मिलता है। इसलिए गुड़ जिस प्रकार केवल मधुर रस का ही प्रकाशक है, उसी प्रकार माधुर्य विग्रह श्री कृष्ण स्नेह रसास्वाद के प्रकाशक है। सभी अवतारों ने जिनके प्रति भगवान प्रेम रसास्वादक अभिव्यक्त किया है, वही गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का एक अर्थ है जित निद्र, अर्थात जिसने निद्रा को जीत लिया हो। यहाँ विश्वनाथ जी की, ठाकुर जी की जो गुड़ाकेश की व्याख्या है बड़ी दिव्य है। कहते गुड़ मधुर, गुड़ को क्या कहते? आकेश। आ मतलब ब्रह्मा, अ मतलब विष्णु, का मतलब ब्रह्मा और ईश का मतलब महादेव। आ केश, आ क ईश। ब्रह्मा विष्णु के भी जो ईश्वर हैं, मधुर रस के कारण, मधुरता के कारण कहते वो कृष्ण हैं। इसका अर्थ एक ही है। और दूसरा अर्थ उन्होंने बाद में दिया कि जित निद्र, अर्थात जिन्होंने निद्रा को जीता हुआ है। किंतु केवल जित निद्र कहने से अर्जुन की महिमा की हानि होगी, क्योंकि मायापति कृष्ण जिनके प्रेम के अधीन हो, उस अर्जुन के द्वारा माया की वृत्ति जीत ली जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? अर्जुन ने नींद को जीत लिया, इसमें आश्चर्य क्या है? कहते जिनके प्रेम के वशीभूत भगवान हो, वो निद्रा को जीते हुए, ये तो छोटी सी बात है। तो इससे ये पता लगता है जो निद्रा के अधीन हम लोग हैं, हमारे से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जहां हम भगवान को प्रेम नहीं करते। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह भाव है, भीष्म, द्रोण और संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा कर दिया। यहाँ प्रमुखतः भीष्म द्रोण के साथ समासबद्ध होने से सर्वेशाम महिक्षताम पद से युक्त हुआ है। कहते हैं अपने पितामह आचार्य, मामे, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृद, ससुर बहुत सारे हैं। ससुर ऐसे कैसे बहुत सारे ससुर हैं? ससुर तो एक ही होता है, दो होंगे। बहुत सारे क्यों? क्योंकि जो ताया जी के पुत्र हैं, ताऊ जी के बेटे कितने हैं? 100। अब उन 100 बेटों के, चलो ज्यादा नहीं तो 80-90 ससुर लगा लो, उनमें से 50 तो आए होंगे। इस प्रकार से सबको देख करके वह घबरा गए। इनको देख करके उनके हृदय में दुख हुआ। बाकी अभी समय है, इसलिए हम लोग थोड़ा चिंतन करते हैं। नहीं, जुजुत्सु है। तो गांधारी के नहीं है ना, ना गांधारी के, ना धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र और
ये बात। तो 100 बेटे 100 ये सब इनको देख करके आपका भी कभी युद्ध करने का दिल करेगा। तो ये एक बात सोच करके देखना, जिनसे युद्ध कर रहे हो, जिनसे लड़ाई कर रहे हो, जिनसे झगड़ा कर रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते उनके साथ रहना? माता पिता के साथ अक्सर बच्चे जिद करते हैं, वार्तालाप में ही बस तू तड़ाक में आ जाते हैं। एक तो मैं बचपन की बात मुझे याद आ गई, 7th 8th की बात है। उसमें एक लड़का था, नाम भूल रहा हूँ, बोलने की जरूरत भी नहीं। उसको उसके माँ गाली दे रही है, थप्पड़ मार रही है। इतने गंदे शब्द उसने माँ के लिए प्रयोग किए, वो बोले भी नहीं जा सकते सभा में। माँ और बाप के लिए, दोनों के लिए, कि तुम लोगों ने मेरे को अपने मजे के लिए पैदा कर दिया। और भी गंदे शब्द, और वो आके हमें बोल रहा है। मैंने गालियां दी, छोटा था मैं उससे, साइज में भी उम्र में भी, गालियां दी। मैं तेरा दिमाग खराब है, तेरी हिम्मत कितना होगी बोलन दी। हम उनके चमड़ी हमारी जो है उनकी ऋणी है। अगर वो चाहते ना हमें पैदा करते, आधे में फेंक देते। किया, दूध पिलाया, मलमूत्र साफ किया, ओ छड़ तू रहन दे। इस प्रकार से दुष्ट बुद्धि जो है, उसके लिए तो आपके मन में आ सकता है कि उसको शासन होना चाहिए, परंतु जो आपका हित चाहने वाले हैं, जिस गांधारी के पास जाकर के अर्जुन भी सुख पाता था, बड़ी माँ बोल करके, काकी काकी बोल करके, जिन विदुर के पास जाकर के सारे के सारे खेलते थे बचपन में, बड़े होने के बाद भी आशीर्वाद मिलता था, आज उनके ही खानदान को खत्म करने के लिए सारे इकट्ठे। महाभारत जैसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। इसमें महाभारत जो है वो कोई देशों की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे विश्व की लड़ाई थी। पूरे विश्व से यहाँ लोग आए हुए थे। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, अर्जुन जो है वो जो बात कह रहा है भगवान के आगे, उसे समझना चाहिए। यहाँ पर कुछ मूर्ख लोग हैं, रामपाल जैसे, नाम लेने में मजा आ रहा है, जिन्होंने उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मैं नाम थोड़ा सा सम्मान देकर के ले रहा हूँ। ऐसी मूर्खतापूर्ण व्याख्या करते हैं ये लोग गीता जी की। कहते हैं यहाँ पे कृष्ण जो हैं वो खुद को नहीं भगवान कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सारे जीवों के हृदय में ईश्वर विराजमान है। इसलिए त्वमैव शरणम गच्छ, जा उसकी शरण में जा। आगच्छ नहीं कहा, जा कहा। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज मतलब होता है जाना। इस प्रकार से अर्थों के अनर्थ किए मूर्खों ने, और इतना विपुल रूप से प्रचार कर रहे ना, पूछो मत। करोड़ों रुपए की पुस्तकें फ्री में बांट रहे, फ्री में। कल ही एक वीडियो आई,
पढ़ के बड़ा खराब लगा। एक औरत ने बोला, तू ये क्या बोल रहा है, कृष्ण भगवान ने, कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या बोल रहा है, मारो इसको, फलाना ढिकाना जो भी। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी मूर्ख को अगर नहीं पता है संस्कृत किस प्रकार से उच्चारण की जाती है, जहाँ उसका अर्थ क्या होता है, उसको समझना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर नहीं समझे तो आप अपनी अच्छी बात रख दीजिए, सही बात रख दीजिए। यहां जो बात आई है, त्वमैव ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। यहां ईश्वर भगवान ने जो कहा है, परमेश्वर के लिए नहीं कहा है। अर्जुन को जो बात कह रहे हैं वो अर्जुन, उस अर्जुन से बात कर रहे हैं जो मन की सुन रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो किसकी सुन रहा है? मन की सुन रहा है। जो अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को मन रूपी शरीर को स्वयं मान रहा है, उस स्वयं अर्थात आत्मा की बात को नहीं सुन रहा है। उसके लिए कहा अर्जुन, त्वमैव शरणम गच्छ, तुम एव, तुम निश्चित रूप से शरण में जाओ। किसकी? सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भावों के साथ में। कौन से भाव? जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं वो, तो जो तुम्हारी बुद्धि में आ रहे हैं वो, उनके साथ भीतर जाओ। मैंने जो सुनाना था सुना दिया, मैंने समझाना था समझा दिया। अब तुम भीतर बैठ करके निर्णय करो। अब दिमाग की मत सुनना, अब अपने दिमाग की, अपने मन की मत सुनना, भीतर जाओ। अर्थात जो बातें थी मैंने सारी समाधान कर दी, भीतर जाओ। त्वमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति। अब यहां पे तत् मतलब वो होता है, वो मतलब वो भी है। उसकी कृपा से परम शांति मिलेगी तुमको। स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, तुम्हें सही स्थान पता लगेगा, शाश्वत स्थान पता लगेगा। वो क्या है? इन कुछ श्लोकों को लेके ये मूर्ख लोग तर्क कर रहे हैं और जगत में प्रचार कर रहे हैं। अरे जब उन्हीं व्यक्तियों के आगे हम बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते, कि भगवान कहते मैं सबका प्रभु हूं, मेरे द्वारा सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, तो वो ना ये कृष्ण ने कहा ही नहीं। अच्छा, ये नहीं कहा और वो कहा अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ना वो सही नहीं है। बस तुम भगवत गीता को पढ़ोगे क्यों, जब तुमने पूरे श्लोकों को नहीं मानना है? क्यों पढ़ोगे? हमारे शास्त्रों को अगर तुम पढ़ रहे हो तो पूरी बातों को मानना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है, हम लोगों के पास आओ, हम समझा देंगे। लड़ाई झगड़ा करके नहीं, तर्क के द्वारा स्थापन करेंगे। आप आओ। कुछ इस प्रकार से मूर्खता हमारे भारत में चल रही है। जब भगवान कह रहे हैं कि ना तद भासते सूर्यो न शशांक न पावका यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कहते ये धाम परमम मम बोल रहे हैं कि वहाँ कबीर जी बैठे हुए हैं, उनको कह रहे हैं कृष्ण कि वो परम धाम है। कबीर का धाम परम है, वहां पे जाओगे तो वहां ना सूरज है न चंद्र है। कैसे मूर्ख बैठे। कबीर ही कृष्ण का पिता है। इस प्रकार से बोलने वाले ये लोग
विष्णु का, शिव का और ब्रह्मा का पिता कौन है? कबीर, परमात्मा। इस प्रकार से मूर्ख लोग प्रचार कर रहे हैं। वास्तविकता में जो अर्थ हैं उन अर्थों का अनर्थ कर रहे हैं। यहां अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता है उसको भगवान युद्ध कराना चाह रहे हैं। यही चाह रहे भगवान, मतलब युद्ध भगवान कराना चाह रहे हैं? नहीं, भगवान ने देखा जो महाशक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, इन महाशक्तियों के इकट्ठे होने के चक्कर में पूरे विश्व के अंदर उत्पात मच रहा है। इसलिए नेगेटिव जो शक्तियां हैं वो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक जो पक्ष है उसकी तरफ जाएंगी, सकारात्मक धर्म पक्ष की इधर आएंगे। इसलिए भगवान ने सबको इकट्ठा किया। और यहाँ पे जब भगवान ने शस्त्र नहीं उठाएंगे ये वचन ले लिया तो किसका कर्तव्य है? जब गुरु ने ऐसा वचन ले लिया कि मैं ये नहीं करूँगा तो किसका कर्तव्य है? शिष्य का। भक्त ने कहा, भगवान ने कहा मैं ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा? भक्त करेगा। कार्य वो भगवान चाहते हैं करवाना। तो यहाँ पे शरणागति, अर्जुन की शरणागति में कोई कमी नहीं क्योंकि भगवान का है। लेकिन जैसे अपने पुत्र को केंद्रित करके उसके यार दोस्तों को गाली दी जाती है, अक्ल नहीं है तुमको, पिताजी ने बोला उनकी बात नहीं सुननी, टीचर ने बोला उनकी बात नहीं सुननी। डांट अपने बेटे को रही है, सुना किसको रही? उसके सारे दोस्तों को। अपनी बहू बेटी को डांट करके बहू को सुनाना। इस प्रकार से भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा है। आगे की कथा को हम कल श्रवण करेंगे।